वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 2 फरवरी को सीएम शिवराज देंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा। 2 फरवरी 2022 को सीएम शिवराज सिंह चौहान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात देंगे। 2 फरवरी को प्रातः 11 बजे पोषण अभियान के तहत सीएम शिवराज सिंह सीहोर जिले की 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन का वर्चुअली वितरण करेंगे। जिले के प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी उपस्थित रहेंगे। दरअसल महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा पोषण अभियान का संचालन प्रदेश के सभी 52 जिलों की 453 एकीकृत बाल विकास परियोजना में स्वीकृत 97,135 आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में स्कूल आज से खुलेंगे, परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ेगी। स्कूल खोलने के संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि आज से स्कूल पुनः खोले जाएंगे। 1 से 12वीं तक की सभी कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ संचालित होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बताया कि विद्यालय और छात्रावास भी 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद सरकार ने स्कूल को 31 जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया था। मध्य प्रदेश के जिले में बनेगा भारत का पहला जियो पार्क, कितनी लागत से होगा तैयार। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा पानी के तट पर देश के पहले जियो पार्क की स्थापना को मंजूरी मिल गई। जबलपुर के भाजपा सांसद राकेश सिंह ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय खान मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने इसकी मंजूरी दी। राकेश सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा कि ये पार्क जबलपुर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित लम्हेटा गांव में बनेगा। एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी, इस तारीख को आएगा बैंक खातों में फसल बीमा का पैसा। मध्य प्रदेश के किसानों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। होशंगाबाद और सीहोर जिले के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस बात की जानकारी दी, क्योंकि किसानों के खाते में पिछले साल की फसल बीमा राशि जल्द ही आने वाली है। सीएम शिवराज ने कहा कि वो किसानों के खाते में फसल बीमा की राशि ट्रांसफर करने वाले हैं। दरअसल होशंगाबाद जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज ने कहा कि वो पिछले साल की फसल बीमा राशि 12 फरवरी को किसानों के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। संबद्धता के लिए मार्च से कॉलेजेस का निरीक्षण, फरवरी में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय बनाएगा कमेटी। आगामी सत्र 2022-23 के लिए कॉलेजेस को संबद्धता जारी करने की प्रक्रिया देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जल्द शुरू करने वाला है। कॉलेजेस से आवेदन मिलने लगे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मार्च से इन कॉलेजेस का निरीक्षण करने का फैसला लिया। इसके लिए फरवरी से निरीक्षण के लिए कमेटी बनाई जाएगी। वैसे कॉलेजेस 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत सीट बढ़ाने, नए कोर्स, नए कॉलेज और संबद्धता नवीनीकरण को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस 7 फरवरी तक रद्द, ये ट्रेन भी कैंसिल। मध्य प्रदेश से होकर जाने वाली भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस और बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस अभी नहीं चलेगी। इसके लिए यात्रियों को 1 हफ्ते का और इंतजार करना पड़ेगा। अब ये 7 और 8 फरवरी तक दोनों तरफ से नहीं चलेगी। पहले गाड़ी संख्या 18235 भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस को 30 जनवरी और बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस को 31 जनवरी तक रद्द किया गया था, लेकिन अब रूपोंद स्टेशन पर 1 फरवरी से 4 फरवरी तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और 5 फरवरी से 8 फरवरी तक नॉन इंटरलॉकिंग के चलते इन ट्रेन को निरस्त कर दिया गया। कॉलेजेस में मनमानी फीस को लेकर कोर्ट ने जारी किया नोटिस। मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में मनमानी रूप से कोरोना काल के बीच वसूली की गई फीस को लेकर लॉ स्टूडेंट सतीश विश्वकर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और इस याचिका में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया। इतना ही नहीं, कोरोना काल होने के बावजूद भी ट्यूशन फीस के अतिरिक्त फीस कई कॉलेजेस में छात्रों से वसूल की जा रही है। इस मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया, लिहाजा सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि आखिर जब स्कूल्स में ये राहत दी गई थी तो फिर कॉलेज छात्राओं के लिए ऐसा क्यों नहीं किया। फिलहाल 4 सप्ताह में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश में बजट बनाने उद्योगपति सीए व्यापारी से लिए सुझाव, और विधायकों के साथ बैठेगी सरकार। मध्य प्रदेश में बजट की तैयारियां चल रही हैं, जिसके लिए आम नागरिकों से सुझाव लिए गए। अब विधायकों से उनके क्षेत्रों के विकास को लेकर विधायक दल की बैठक बुलाई गई। आज मंगलवार को यह बैठक होने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार के बजट की तैयारियां चल रही हैं। वित्त विभाग इसके लिए कई स्तर पर सुझाव जुटा रहा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और विभाग के अधिकारियों ने बजट को तैयार करने के पहले आम नागरिकों से ईमेल पर सुझाव आमंत्रित किए। मध्य प्रदेश में ठंड से हल्की राहत, फरवरी में फिर बदलेगा मौसम।
मध्य प्रदेश में ठंड से थोड़ी राहत मिलती दिख रही है क्योंकि पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान में बढ़ोतरी हुई, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि फरवरी में एक बार फिर ठंड की वापसी हो सकती है क्योंकि दोपहर में धूप खिलने से भले ही प्रदेशवासियों को ठंड से मामूली राहत मिली, लेकिन सुबह और रात के तापमान में अभी भी गिरावट देखी जा रही है। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर होगा महाकाल की नगरी का एहसास। उज्जैन रेलवे स्टेशन के बाहर 12 करोड़ रुपए की लागत से 3 मंजिला भवन का काम पूरा हो गया। भवन के बाहर विशाल शिवलिंग का निर्माण किया गया और भवन की छत पर शिखर बनाया गया। निर्माण को ऐसा रूप दिया गया जिससे यात्रियों को लगे कि वे धर्म नगरी में आए हैं। स्टेशन परिसर में नया भवन करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बना। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए प्रथम तल पर टिकट विंडो, प्रथम श्रेणी यात्री प्रतीक्षालय, फूड प्लाजा, वोटिंग हॉल बनाया गया। दूसरी मंजिल पर कार्यालय के अलावा रिटायरिंग रूम बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश का केंद्रीय करों में बड़े हिस्सा जीएसटी क्षतिपूर्ति की हो भरपाई। आज मंगलवार को प्रस्तुत होने वाले केंद्रीय बजट से मध्य प्रदेश सरकार को बड़ी उम्मीदें हैं। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयास जारी रखने के लिए केंद्र करों में हिस्सा बढ़ाए जाने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश सरकार ने 15वें वित्त आयोग के साथ बैठक में ये मांग रखी थी कि राज्य को केंद्रीय करों में अधिक राशि दी जाए। जुलाई 2022 से जीएसटी क्षतिपूर्ति मिलना बंद हो जाएगा, तो इसकी भरपाई भी किसी न किसी माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा की जाए। इंदौर के एसजीएस आईटीएस के विद्यार्थियों ने बनाई इलेक्ट्रिक कार, बैठ सकेंगी 2 सवारी। प्रदेश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थान श्री गोविंद राम सेकसरिया प्रौद्योगिकी और विज्ञान विभाग के विद्यार्थियों ने इलेक्ट्रिक बाइक के बाद अब इलेक्ट्रिक कार भी बना ली। संस्थान ने अपने विद्यार्थियों को इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए प्रोजेक्ट दिया था। इसके तहत विद्यार्थियों ने 1 महीने में 2 सवारी के लिए कार तैयार की। इस कार का उपयोग कॉलेज परिसर के अंदर किया जाएगा। संस्थान के दोनों मुख्य गेट से निदेशक हॉल तक आने जाने के लिए इस कार का उपयोग कर सकेंगे। सरसों तेल के दाम हुए धड़ाम, फटाफट चेक करें नया रेट। विदेशी बाजारों में तेजी के बीच सरसों तेल की कीमतों में पर्याप्त हो चुकी है। दिल्ली तेल तिलहन बाजार में तेल तिलहनों के भाव मिले जुले रुख के साथ बंद हुए। एक ओर जहां सरसों तेल तिलहन और सोयाबीन दाने के भाव में गिरावट दर्ज की गई, वहीं मूंगफली, सॉल्वेंट, रिफाइंड सोयाबीन तेल, कच्चा पाम तेल और पामोलिन जैसे बाकी खाद्य तेलों के भाव सुधार दर्शाते बंद हो चुके हैं। बाकी तेल तिलहन के भाव पहले की तरह हो चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में भी शेरोज हैंगआउट कैफे खोलेगी एसिड अटैक पीड़िताएं। एसिड अटैक पीड़िताएं मध्य प्रदेश में भी शेरोज हैंगआउट कैफे खोलेंगी। इसको लेकर छांव फाउंडेशन, जो एसिड अटैक पीड़िताओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है, उसने तैयारियां शुरू कर दी। अभी आगरा और लखनऊ हाईवे पर शेरोज हैंगआउट कैफे हैं जिनका विस्तार किया जाएगा। इन कैफे का संचालन एसिड अटैक पीड़िताओं के द्वारा किया जाता है। ग्वालियर में प्रशिक्षण के दौरान एसिड अटैक पीड़िताओं ने अपनी संघर्ष की कहानी भी बताई। यहाँ बेकरी उत्पादों की ट्रेनिंग कराई गई थी। जागृति गृह निर्माण संस्था इंदौर के पीड़ितों को भूखंड देने के प्रशासन के प्रयास को झटका। चुनाव के बाद ही हो पाएगी विशेष शाम सभा। जागृति गृह निर्माण सहकारी संस्था की राजगृही कॉलोनी में पीड़ित सदस्यों को भूखंड मिलने का रास्ता संस्था के विशेष आम सभा से निकलने वाला था, लेकिन सहकारिता आयुक्त के अभिमत के बाद प्रशासन के प्रयास को झटका लगा। इसके साथ ही पात्र सदस्यों की भूखंड मिलने की उम्मीद छिटक कर दूर चली गई। सहकारिता आयुक्त ने कलेक्टर को लिखा कि यदि विशेष आम सभा के द्वारा संस्था के सदस्यों को भूखंडों का आवंटन और कब्जा दिया जाना है, तो इसका निर्णय संचालक मंडल के चुनाव के बाद निर्वाचित संचालक मंडल द्वारा बुलाई गई आम सभा में हो सकता है। 2 साल से अपरिवर्तित आयकर स्लैब, इस साल 5 लाख रुपए तक की छूट की मांग। आज 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के लिए प्रत्यक्ष कर में छूट की मांग की जा रही है। राहत की ये मांग करदाता ही नहीं, बाजार और कारोबार क्षेत्र के लोग भी कर रहे हैं। दरअसल महामारी और महंगाई के दोहरे संकट से मंद पड़े बाजारों की निगाह भी मध्यम वर्ग पर टिकी है। बाजार चाहता है कि मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा के हाथ में बचत दिखे ताकि वो बाजार में खर्च कर सके। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर मंत्रालय ने दी बड़ी जानकारी, आपको ऐसे होगा नुकसान। मंत्रालय ने लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर साझा की। मंत्रालय समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के अपडेट साझा करता रहता है। इस बार मंत्रालय ने यातायात नियमों को लेकर जानकारी साझा की। मंत्रालय ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक कराने से होंगे कई फायदे। ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड आज की तारीख में जरूरी दस्तावेज हो गए हैं। जैसे आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी वाहन नहीं चला सकते, ठीक वैसे ही आधार कार्ड के बिना आप किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड को लिंक कराने की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल आपने अपने बैंक अकाउंट से आधार को लिंक तो कराया ही होगा, इसके बाद ही आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हुआ होगा। लेकिन यहाँ बात दूसरी है। दरअसल सरकार का
कहना है कि ऐसा करने से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी आसानी से हो जाएगी और आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की सही जानकारी भी मिल जाएगी। सरकार का बड़ा फैसला, एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में भी, तैयारी शुरू। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि सरकार का प्रयास है कि नए सत्र से ये व्यवस्था लागू हो जाए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पाठ्यक्रम में बदलाव किए बिना और अंग्रेजी को हटाए बिना ये व्यवस्था लागू होगी। 30 दिनों के भीतर सोलर पैनल लगवाने पर मिलेगी सब्सिडी। सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना देश में छतों पर सौर पैनल्स की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने सोलर रूफटॉप योजना की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के बाद मंत्री ने सोलर रूफटॉप योजना को सरल बनाने के निर्देश दिए। इंदौर में प्रशासन की सख्ती, बच्चों के टीकाकरण में लापरवाही पर 4 स्कूल किए सील। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को टीके नहीं लगवाने पर प्रशासन ने सोमवार को 4 निजी स्कूल सील कर दिए। इसमें छावनी स्थित सेंट अर्नाल्ड स्कूल, टैगोर पब्लिक स्कूल, बेगम खान बहादुर स्कूल और सेंट उमर हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। कोरोना संक्रमण संख्या कम होने से फिर से बढ़ी हॉस्टल्स की मांग। कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसका असर विद्यार्थियों पर भी पड़ा है। कई विद्यार्थी शहर छोड़ अपने घर चले गए थे, लेकिन अब फिर से शहर में लौट रहे हैं। इसके चलते शहर के हॉस्टल्स में फिर से मांग बढ़ने लगी। हॉस्टल संचालकों के पास पूछताछ के लिए कई विद्यार्थी फोन कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ने के बाद से कई विद्यार्थी हॉस्टल खाली कर चुके हैं और शहर के कई हॉस्टल इस समय खाली हैं। अब फिर से होटल संचालकों को राहत मिल सकती है। जबलपुर जेल में निरुद्ध बंदी भी अब ग्रहण कर सकेंगे उच्च शिक्षा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में सजा काट रहे बंदी भी अब उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। केंद्रीय जेल जबलपुर में मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय के निःशुल्क अध्ययन केंद्र का शुभारंभ किया गया। अब जेल में निरुद्ध बंदी वाणिज्य एवं प्रबंधन, कला एवं मानविकी विज्ञान, आईटी एवं कंप्यूटर पत्रकारिता आदि क्षेत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा जैसे कोर्स निःशुल्क कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने 11 फरवरी तक बढ़ाया रैलियों पर प्रतिबंध, लेकिन बदल दिए प्रचार से जुड़े नियम। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी फिजिकल रैलियों पर रोक जारी रहेगी। चुनाव आयोग ने 11 फरवरी तक रैलियों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया। हालांकि प्रचार से जुड़े कई नियमों में बदलाव कर थोड़ी राहत दी। अब खुले स्थान पर आयोजित सभा में 1000 लोग शामिल हो सकते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इंडोर मीटिंग में 500 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं डोर टू डोर कैंपेन में 20 लोगों को अनुमति दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने बड़ी चुनौतियां। कोरोना महामारी के बाद बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ी है। CMIE के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर अभी 6.9% है। शहरी बेरोजगारी दर 8.4% और ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.2। बेरोजगारी दर को कम करना वित्त मंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए उन्हें बजट में ऐसी घोषणाएं करनी होंगी जिससे रोजगार बढ़ाया जा सके। इसके लिए मनरेगा में आवंटित होने वाली राशि बढ़ाने के साथ ही शहरी बेरोजगारी पर भी काम करना होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।